मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से मौसम को लेकर चेतावनी दे दी गई है और इस चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया है कि इस दौरान फ्लैश फ्लड्स की भी संभावना है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की साफ तौर पर संभावना है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दोहत न्यूज और मैं हूं साक्षी सानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू की सूर्यपुत्री तवी के पास और ये दूसरा ब्रिज है जिसे आमतौर पर गुज्जरनगर ब्रिज भी कहा जाता है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार का जो मॉनसून आया है, ये वाला मॉनसून इस बार जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो जब से ये मॉनसून का सीजन शुरू हुआ है तब से बार बार कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ना तो इस बार ठीक से अमरनाथ यात्रा चल पाई और ना ही श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की अगर बात करें तो अभी तक उसे सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वहां पर अभी भी हालात ठीक नहीं है। जम्मू के हालातों की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही सूर्यपुत्री तवी है जिसने पिछले दिनों ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि अपने साथ कई सारे घरों और परिवारों के लिए जीना मुहाल कर दिया। पास की बिल्डिंग्स को अगर आप अभी भी ध्यान से देखेंगे तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से जूम करके आपको तस्वीर दिखाते हैं कि सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नीले रंग के घर की, ये नीले रंग का घर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे एक बात तो अंदाजा लगाई जा सकती है कि पहले चलिए ये वाला घर फिर भी सरवाइव कर गया, पर अगर एक बार फिर से अब उसी तरह का तेज बहाव वाला पानी आएगा तो शायद ही ये वाला घर इस बार सरवाइव कर पाए। आगे अगर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो नीचे आप देख सकते हैं कि गुज्जरनगर में तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है। हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सब लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, सामने के अगर घरों के ऊपर आप नजर डालेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि लोग अपने लिए खाना लेकर जा रहे हैं और कुछ लोग वहीं पर खड़े होकर खाना भी खा रहे हैं। थोड़ा साथ वाली बिल्डिंग की तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो ये जो पिंक कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें दरारें और पानी के निशान देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वाले घर की छत को छोड़कर बाकी नीचे का जितना भी हिस्सा था वो सारा हिस्सा पानी में डूब चुका था। पर देखिए कितनी दुख वाली बात है कि इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी एक घर बनाने के लिए, वो घर पानी के साथ ऐसी हालत में पहुंच गया जैसे एक छोटा सा तिनका हो। यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की, कई घरों पे ये भी पता चला कि कुछ लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो देखिए इस घरों की जो हालात है उसको देखकर कितना दुख होता है कि अभी भी इन लोगों के घरों को ठीक करने के प्रयास जितनी मर्जी तेजी से किए जा रहे हों उतनी ज्यादा तेजी से हो नहीं पा रहे हैं। एक जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है एक घर बनाने के लिए, पर जब वो घर इस तरह पानी के साथ एक तिनके की तरह बह जाए तो ये चीज कितने ही हद तक सेफ होगी। सामने तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ढेर सारी गंदगी हो, पर ये गंदगी नहीं है जनाब। ये जो आप गंदगी समझ रहे हैं ये गंदगी नहीं है। ये पिछले दिनों यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने बताया कि ये सारा इलाका बिल्कुल साफ था, यहाँ पर अच्छी खासी सड़क थी, साथ में एक लाल रंग की गाड़ी आप देख पा रहे होंगे जो पिछले दिनों अंदर धंसी हुई थी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक उसे निकालने के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बावजूद वो इतने अंदर तक धंस चुकी है कि उसे निकाला नहीं गया है और ना ही निकाला जा पा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस बार का मॉनसून जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और दूसरी तरफ अभी भी अगर एक वेदरमैन सोनम लोटस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने भी जानकारी साझा की है और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने ये बताया है कि इस बार का जो मॉनसून है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क अपने साथ लेकर आया है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट का रिस्क है, यानी बादल फटने का रिस्क है, उसके साथ फ्लैश फ्लड्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जाहिर सी बात है जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो अपने साथ लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स भी लेकर आती हैं। पर अगर आप आसपास इस पुल की तरफ नजर दौड़ाएंगे, ये पुल
कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट में बदल चुका है। आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, पर लोगों से जो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये वाले पुल के ऊपर, चाहे कोई भी पुल हो, इन चारों पुलों के ऊपर अगर आप खड़े ना ही हो तो ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जो इतना तेज पानी का बहाव आया था, उसकी वजह से ये सभी पुल काफी वीक हो गए थे। हालांकि चौथे पुल को आर्मी के द्वारा तैयार कर लिया गया है, पर रिस्क अभी भी है। अगर पीछे से कोई फ्लैश फ्लड्स आता है तो सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं का है, पर लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा काम है कि हम आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के साथ हर एक वो जानकारी प्रोवाइड करें। ये हमारा काम है, हम इसीलिए यहाँ से खड़े होकर ये वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पर आप, जाहिर सी बात है, अपने आप को इस खतरे से बचाइए। हमारा तो काम है कि अपनी जनता के लिए हम लोग इस खतरे को सहें, पर आप लोग जितना हो सके इतना अपने परिवार की सुरक्षा करें। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। ऐसी ही खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।